हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफ़ीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि कंपोनेंट्स की टेस्टिंग। कंपोनेंट्स में जो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, वो लगा होता है एनपीसी यानी कि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये शॉर्टिंग होने पर या कैपेसिटर शॉर्ट होने पर फ़ोन हमारा डेड हो जाता है और हमें एक्यूरेट टेस्टिंग का नहीं पता लगता है। तो टेस्टिंग हम कैसे करते हैं और क्या वैल्यू आनी चाहिए जो कि हम उसको शॉर्ट मानेंगे। कई बार बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है या देखने वाले जो मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो कैपेसिटर बीप दिया वो उसको रिमूव कर देते हैं। तो लेकिन प्रॉपर आपको रिमूव नहीं करना है, कितनी वैल्यू आती है तो रिमूव करना है और कितनी है न आती है तो रिमूव नहीं करनी है। और रिमूव कब करनी है और कौन से कैपेसिटर को करनी है, तो मैं सबसे पहले आज आपको पहचान और टेस्टिंग और वर्किंग टेस्टिंग इसका जो है मोबाइल फ़ोन में टेस्टिंग और वर्किंग क्या होता है ये मैं बताऊँगा इस कैपेसिटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो कैपेसिटर होता है एनपीसी जो होता है वो क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है और ये डीसी करंट को स्टोर करके और मेन होता है चार्जिंग करंट को स्टोर करने का काम करती है। इसमें क्या होता है, ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं ज़्यादातर फ़ोन में ये होता है कि ये ज़्यादातर हमारे जो है वो पैरेलल में लगे होते हैं कि वन साइड आपका ग्राउंड होता है और एक साइड सप्लाई होती है। तो ज़्यादातर ये फ़ोन में क्या होता है कि ये शॉर्ट होने पर क्या होता है कि फ़ोन हमारा डेड हो जाता है और सेट पूरे फ़ोन को शॉर्ट कर देता है। तो इसकी एक्यूरेट जो टेस्टिंग है, इसकी वर्किंग इसकी जो टेस्टिंग है वो कैसे और बोर्ड पे कैसा दिखता है, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपको बोर्ड पे कैसे टेस्टिंग करना है और बाहर निकाल के कैसे टेस्ट करना है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटर दिखने वाले हैं आपके, इसमें जो है ग्रे बॉडी होती है और सिल्वर लाइन होती है। तो ये हल्का ब्राउन टाइप का ही बॉडी होता है इसका। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी आपको दिखेंगे ये सारे ब्राउन बॉडी है और सिल्वर लाइन होती है। कैपेसिटर मोस्टली बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो वो कैपेसिटर ही यूज़ होता है। तो ये भी देखिए आपका कैपेसिटर ही है। मैं आपको 2-3 तरह के बोर्ड में दिखाऊंगा आपको, जैसे ये हमारा OnePlus 6 का है। तो ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, ये है, ये है, ये है। फिर उसके जो छोटे साइज होते हैं ये भी हमारे कैपेसिटर ही होते हैं। इनमें से अगर एक भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है कि फ़ोन हमारा डेड हो जाता है और पूरे फ़ोन में शॉर्टिंग हो जाती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम कुछ रेडमी के सेट ले लेते हैं। रेडमी के सेटों में जो आप देख रहे हैं ये सारे कैपेसिटर है आपके। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो ये ब्राउन कलर की बॉडी होती है और सिल्वर लाइन होती है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला चीज़ है वो है आपका कैपेसिटर ही, जिसको हम एनपीसी बोला जाता है। दूसरी चीज दूसरे साइड में भी आप देखेंगे ये सारे आपके कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ सैमसंग के सेट को देख लेते हैं। तो ये सैमसंग के सेटों में आपको ये दिख रही है, ये आपको क्या है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। अब इसकी हम टेस्टिंग बताते हैं। टेस्टिंग आपको कैसे करनी है। मीटर की दो रेंज होती है, एक तो होती है बीप रेंज और एक होती है डायोड रेंज। तो आपको क्या करना है, डायोड रेंज पे सेट करना है। डायोड रेंज पे सेट करने पे अगर दोनों साइड से 5 से नीचे की अगर वैल्यू दोनों साइड से आ रही है तो फिर वो शॉर्ट माना जाएगा। अगर 5 तक की वैल्यू आ रही है, उससे ऊपर आ रही है, तो फिर वो शॉर्टिंग में नहीं आता है। या अगर बजट रेंज पे आप सेट करते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड से बीप आता है। लेकिन बीप आने के बाद आपको क्या करना है कि अगर 5 से ऊपर की वैल्यू है तो वो बीप शॉर्टिंग में नहीं आता है। अगर 5 से नीचे की वैल्यू दोनों साइड से आ रही है, या 0.0 या 0.1 0.2 है, तो फिर उस कैपेसिटर को या उस लाइन को आप शॉर्टिंग के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने इसको मीटर जो हमारा वो डायोड मोड पे सेट है। तो इस पे आप देखिए, एक जो हमेशा जो रेड प्रोब है वो हमें ग्राउंड पे रखेंगे और ग्राउंड पे, और एक जो रेड प्रोब है और रेड प्रोब को ग्राउंड से और ब्लैक वाले के कैपेसिटर के पॉइंट पे रखें। यानी कि बोर्ड में लगे लगे भी आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड की जो कैपेसिटर वो शॉर्टिंग है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर है तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है आपका और दूसरी साइड से भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा शॉर्टिंग वाला वे है। ये देखिए 0 0। उसके अलावा और कुछ चेक करते हैं उसके अगल बगल के कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 0.1 आ रही है। यानी कि इसकी जो सही टेस्टिंग है, अगर बोर्ड से आप लगा के चेक करते हैं तो वन साइड से कुछ वैल्यू दिखाएगा 300 से 600, अदर साइड से बीप या फिर वैल्यू दिखा के एक आता है, तो उसका मतलब फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है।
और जैसे ये कैपेसिटर हमारा ये शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन तो इसको एक्यूरेट अगर पता करना है तो इसको आप निकाल के बाहर चेक करेंगे। अगर दोनों साइड से बीप आता है तो इसका मतलब ये फ़ोन आपका ये जो कैपेसिटर शॉर्ट है। आप फ़ोन को फिर चेक कर सकते हैं, शॉर्टिंग आपकी हट जाती है और सेट ऑन हो जाता है। तो मैं कुछ और साइड में दिखाता हूँ। तो जैसे आपने देखा इसमें शॉर्टिंग के लिए दोनों साइड से वैल्यू दिखा रही, दोनों साइड से 0.0 और इसमें हम चेक करते हैं तो देखिए वन साइड से वैल्यू, अदर साइड से 0 यानी कि बीप साउंड 0 और 390 वैल्यू, यानी कि शॉर्टिंग नहीं है, कंडीशन ओके है। अगर बीप रेंज में आप चेक करते हैं तो आप ये देखिए वन साइड से आपका बीप 0, अदर साइड से नथिंग, इसका मतलब फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर बीप रेंज में सेट करते हैं तो अगर दोनों साइड से बीप आता और वैल्यू के साथ 0 आती है तो फिर वो फ़ोन आपका वो कैपेसिटर शॉर्ट होता है। और शॉर्ट हो सकता है तो उसकी लाइन में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे वो सभी आपको शॉर्ट दिखाएगा। आगे चलते हैं, इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हैं इसको हम चेक करते हैं और क्या वैल्यू आती है। तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब बीप रेंज पर अगर सेट करते हैं दोनों साइड से बीप आती है तो शॉर्टिंग माना जाता है। अगर वन साइड से बीप, अदर साइड से कुछ नहीं आ रहा बीप रेंज पे, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है आपका। और आप डायोड वैल्यू पे चेक करेंगे तो वन साइड से वैल्यू दिखाएगा आपका, एक साइड से 0, अदर साइड से वैल्यू, यानी कि 300 से 600। अगर ये दोनों साइड से हमारे अगर 0 वैल्यू आती तो इसका मतलब फ़ोन शॉर्ट था। और ये कैपेसिटर को हम निकाल कर चेक करते हैं, अगर शॉर्टिंग नहीं हटने पर अगर दोनों साइड से बीप आता तो कैपेसिटर शॉर्ट होता है। और ये आपने पहचान देखा होगा कि जो जितने भी ब्राउन कलर की भी जो दिख रही है आपको, ये सारा क्या है, हमारा कैपेसिटर ही है। तो बोर्ड पे लगे लगे आप चेक कर सकते हैं ग्राउंड से, और ग्राउंड से लगा के चेक करते हैं। अगर कोई कैपेसिटर दोनों साइड से बीप दिखाता है तो वो फिर वो शॉर्ट में आता है और उसको बाहर निकाल कर आप चेक कर सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे चलते हैं। आगे दूसरे पेज में आपके लिए मैं आप दूसरे कंपोनेंट्स यानी कि रजिस्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज मैंने सिर्फ छोटा सा एक वीडियो बनाया आपके लिए, जो कैपेसिटर की टेस्टिंग आप बोर्ड पे कैसे करें। अगर फॉल्टी है या नहीं है तो इसको निकाल कर आप चेक करेंगे, और निकाल के चेक करेंगे अगर दोनों साइड से बीप आ रही है तो वो ख़राब है, अगर बीप नहीं आ रही दोनों साइड से फिर वो कैपेसिटर ठीक है आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।